ओके सो ऑडिबल हूँ मैं आप लोगों को? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर, ऑडिबल। ओके तो हमने लास्ट क्लास में एक्चुअली वन वेरिएबल कैलकुलस जो है उसके थ्योरीज डिस्कस किए थे। हाँ जी। सो कुछ डाउट्स है आप लोगों के पास? डाउट्स पूछने हैं? बताइए। अच्छा तुमने ग्रुप में जो भेजे हैं अरे बाप रे, डाउट का ढेर लगा दिया तुम लोगों ने। चलो ट्राई करते हैं। सो आज डाउट क्लास ही होने वाला है क्या? कहाँ से स्टार्ट करें? मुस्कान के क्वेश्चन से। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो ग्रुप में आया है क्या है ये? x1 x2 x3 है ना आर। So x1 x2 x3 are three variable measured from their respective means as origin। अच्छा मतलब इन तीनों का मीन 0 है, ये मतलब है ना। क्वेश्चन देखना ग्रुप में है आपके, है ना। सो कह रहा है कि x1 x2 x3 तीन रैंडम वेरिएबल है मेजर्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन्स एज ओरिजिन। मतलब इनका जो रैंडम सैंपल है, समझ लो, है ना, ये मतलब है ना कि रैंडम वेरिएबल मेजर्ड फ्रॉम सैंपल तो नहीं लिखा है, रैंडम वेरिएबल्स मेजर्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन्स एज 0 एंड ऑफ इक्वल वेरिएंसेस। मतलब तीनों रैंडम वेरिएबल का मीन 0 है और तीनों रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस इक्वल है ना, जो भी है इक्वल वेरिएंस है। देन कंसीडर द स्टेटमेंट that the coefficient of correlation, मतलब correlation coefficient है ना, correlation coefficient between x1 plus x3 and x2 plus x3 in terms of r12 r13 r23 is equal to। ओके सो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो क्वेश्चन इनका है 8 नंबर या 18 नंबर है, जो भी 18 लग रहा है। सो ये कह रहा है कि आपके पास e ऑफ x1 e of x2 एंड e of x3, ठीक है ना, तीनों 0 है। तीनों का मीन क्या है? 0 है। एंड वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2 एंड वेरिएंस ऑफ x3, तीनों का वेरिएंस इक्वल है, जो भी है सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो मुझे बेटा r12 क्या है बताओ पहले, कोई किसी को समझ आ रहा? व्हाट इज r12, व्हाट इज r13, व्हाट इज r23? व्हाट इज मीनिंग ऑफ r12 r13? क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x2। हाँ सो यहां से जो r12 दे रखा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 x2, r13 इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x2 x3 and r23 is correlation coefficient between x2, अरे एक मिनट, r13 x1 x3 और x2 x3, ठीक है ना, ये है। अब आपसे कह रहे हैं कि हमें बताना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट between x1 plus x3 and x2 plus x3। सो हमारा एम निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट between x1 plus x3 कॉमा x2 plus x3, यही चाहिए ना। सो दिस थिंग, और ये किसके इक्वल होगा? सो पहला स्टेटमेंट है कि r12 प्लस 1 अपॉन 2 होगा अगर r13 r23 दोनों इक्वल 0 हो जाए, या r12 प्लस 3 होगा प्लस 3 अपॉन 4 हो जाएगा अगर r13 प्लस r23 बराबर 1 हो जाए। ओके सो r13 और r23 अगर 0 हो जाए, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पहला स्टेटमेंट अगर चेक करें हम, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है तो कुछ बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते ना।
मतलब ये है कहने का मतलब कि अगर इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होगा, और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है तो इंडिपेंडेंट बोलना ठीक नहीं है ना, वो हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट जो फॉर्मूला एक्चुअली वो कोवेरिएंस का टर्म है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्लियर है सबको ना कि हमारे पास 3 रैंडम वेरिएबल है, तीनों का मीन इक्वल है। सो क्या इसमें ढीला हो गया ये। सो तीनों का मीन 0 है और तीनों का वेरिएंस इक्वल है। अब मुझे इसकी बात करनी, चलो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। सो अगर आप ओपन करोगे सो क्या होगा, अगर आप ओपन करोगे तो आएगा कोवेरिएंस बिटवीन x1 प्लस x3 कॉमा x1 प्लस x3 कॉमा x2 प्लस x3 अपॉन में हाँ ठीक है चलेगा ना। सो रूट अंडर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x3 इंटू रूट अंडर वेरिएंस ऑफ, तो प्लस छूट गया यहाँ पे, x2 प्लस x3। चेक कीजिए, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं। सो कोवेरिएंस तो सिंपली आप ओपन कर सकते हो कैसे, x1 x2 का, फिर x1 x3 का, x3 x2 का, x3 x3 का, हाँ x3 x3 का। सो यहां से आ जाएगा कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 प्लस कोवेरिएंस बिटवीन x1 x3 प्लस कोवेरिएंस बिटवीन x3 x2 प्लस, और x3 और x3 के बीच का कोवेरिएंस कितना होगा, क्या होता है कोवेरिएंस। अच्छा चलो मैं लिख देता हूं फिर पूछूंगा आगे, है ना। यस है ना। सो कोवेरिएंस क्योंकि आप ऐसा ना x1 x2 x1 x3 x3 x2 x3 x3 इस तरीके से, ठीक। तो अब अपॉन, अब इसको खोल लेते हैं। सो चूंकि अच्छा इसमें इंडिपेंडेंट दिया है क्या, नहीं दिया ना, इसने ये नहीं कहा कहीं पे इंडिपेंडेंट, बस ने ये कहा कि मीन 0 है और वेरिएंस तीनों का इक्वल है। सो इसने कहीं डायरेक्टली नहीं कहा इंडिपेंडेंट है। क्या हम ऐसा कुछ प्रूव कर पाएंगे, नहीं तो मुझे कोवेरिएंस टर्म लिखना पड़ेगा, है ना। सो यहां से मुझे लिखना पड़ेगा सिग्मा स्क्वायर प्लस कोवेरिएंस बिटवीन x1 x3 2 टाइम, देख लेना भाई कैलकुलेशन, और वेरिएंस x2 x3 सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x2 x3। ये किसी एंट्रेंस का ही है, मुझे लग रहा है आईएसएस इन सब में से किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन लग रहा है। सो सिंपलीफाई करो, ये किसके इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2। क्या करो इसको मैं अब, हाँ। सो मतलब ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंडिविजुअल का ना। सो चूंकि इंडिविजुअल का मीन 0 दिया था क्वेश्चन में, तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2, क्योंकि इंडिविजुअल का मीन तो 0 है। यहां है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x3, सॉरी प्रोडक्ट में x1 x3 है ना, इस तरह से, और ऐसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 x2, और ये चूंकि सेम रैंडम वेरिएबल है तो ex स्क्वायर हो जाएगा जो कि वेरिएंस के इक्वल, तो ये सिग्मा स्क्वायर ही रह जाएगा प्लस में, और अपॉन, अब आप देखो डिनोमिनेटर, सो 2 कॉमन ले सकते हो आप, यहां से 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 टाइम, यहां भी 2 सिग्मा स्क्वायर 2 टाइम, तो क्या कर सकते हैं, 2 रूट 2 यहां से भी बाहर आ जाएगा और रूट 2 यहां से भी बाहर आ गया। सो एक 2 चलो बाहर रखो, अब बचा गया रूट के अंदर ये 2 सिग्मा स्क्वायर था, जस्ट बचा सिग्मा स्क्वायर, और इसको जब 2 बाहर आ चुका है, ठीक है, और ये e ऑफ x1 x3 रहेगा, e ऑफ x1 x3 इनटू ऐसे ही अब सिग्मा स्क्वायर प्लस e ऑफ x2 x3, ऐसे ही ना, देख लो। अब क्या कर सकते हो आगे, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, अब वो जो गिवन कंडीशन है ना उसको यूज करना पड़ेगा। अब सोचो जो कंडीशन है उसको यूज करते हैं, तो क्या बोला इन्होंने, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला स्टेटमेंट जो है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एंट्रेंस का ही किसी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा तुम्हें, और एंट्रेंस वही किसी ISI या ISS इनमें से ही होगा। तुम्हें पता है भाई किसने पूछा है, मुस्कान ने,
किस एग्जाम का क्वेश्चन है ये? सर डीयू का है। अच्छा ड्यू में क्या है, एमएस एंट्रेंस में आया ऐसा? ओके ठीक है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं आगे। सो बताओ जी बाकी लोग, पहला स्टेटमेंट का सोचो, अगर R13 0 है, R23 0, इसका क्या मतलब हुआ कि उस केस में ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये सुनो, और यहां से ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। सो क्या बचेगा बताओ, अगर मैं पहला स्टेटमेंट के हिसाब से सोचूं, सो पहला स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सोचो आप। यू पुट दिस 0, कौन सा R13 0 है, 13 0 है और 23 0 है और यहाँ ही 0, कितना आंसर आएगा बताओ तुम लोग? समझ आ रहा है कि नहीं? पहला स्टेटमेंट जो लिखा है उसको मैं यूज कर रहा हूं। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन है तुम्हारे पास? क्योंकि अगर फॉलो नहीं करोगे क्या समझ आएगा, फिर क्या फायदा है? हाँ जी, एटलीस्ट डाउट वाले लोग, किसका मुस्कान का डाउट है, तुम बताओ भाई। R13 0 होने का मतलब क्या है कि x1 x3 के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है, मतलब कोवेरिएंस उसके बीच का 0 है। कोवेरिएंस 0 होने का मतलब E ऑफ x1 x3 0 है, यही ना? तो पुट करो ना इसमें, पहला इसने जब बोला है कि R13 बराबर R23 बराबर 0, मतलब E ऑफ x1 x3 बराबर E ऑफ x2 x3 बराबर 0, ये तुम्हें दे रखा है। तो पुट करो ना इसमें, क्या आया बताओ मुझे फाइनल। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो हम फाइंड कर रहे हैं, मान लो मैं रो फाइंड कर रहा हूं, सो जो मैं फाइंड कर रहा हूं इसका नाम रो है, सपोज इट इज रो जो मैं फाइंड कर रहा हूं, ठीक है? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो इन दिस केस? इसको पुट करो इसमें ऊपर, पुट है। बाकी लोग भी बता सकते हैं ना, बाकी लोग सिर्फ देख समझ आ रहा तो बता सकते हो, नहीं समझ आ रहा तब भी बता सकते हो कहां समझ नहीं आ रहा, और सीखना ही नहीं है तो कोई सिखा भी नहीं सकता वो चीजें। बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखूं मैं? ये रिड्यूस होकर क्या आएगी? हाँ, E ऑफ x1 x2 x3 का तो 0 हो जाएगा, x1 x3 x1 x2 plus variance upon under root. यस यस। सो यहाँ पे यहाँ से आएगी, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सो E ऑफ x1 x2 है ना, Yes sir. बाकी तो 0 हो गए, प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ये भी 0 ये भी 0, सो बचा क्या 2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया आपके पास? सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सो व्हाट यू गेट? E ऑफ x1 x2 सेम है कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 के, आपको पता है क्योंकि मीन इंडिविजुअली 0 है, तो E ऑफ x1 x2 जो होगा वो सेम ही होगा जो कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 होगी। सो कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा इनटू सिग्मा कर दो, तो क्या हो रहा है ये कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x2। क्या लिख सकता हूं इसको मैं? यस, सो R12 प्लस 1 अपॉन 2। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? चलो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, देख लो यही कह रहा ना ये। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो जैसे मान लो बोल रहा है कि ओनली 2 इज ट्रू, तो बी आउट हो गया, समझ ना, सिर्फ ओनली 1 इज ट्रू। और बोल रहा है कि नाइदर वन है, तो ए बी और डी तो आउट हो गया, या तो ए सही होगा या सी सही होगा, है ना, या तो ऑप्शन ए सही है या सी सही है। सो अब मुझे 2 को चेक करना पड़ेगा। 2 में क्या था कि R13 1 है और R23 1 है। अब तुम बताओ कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 होने का क्या मतलब है? दो रैंडम वेरिएबल के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 है, इसका क्या मतलब हुआ? ओके, लेट मी गिव यू हिंट। सो अगर तुम्हें दे रखा है, देखो फिर से तुम्हें दे रखा है ना यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो उसकी बात कर रहा हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। सो ऑन साइड मतलब होता है उसका,
हाँ हाँ, तो उसमें क्या आएगा, एक मिनट देखो। सो पहला स्टेटमेंट हमने चेक कर लिया, हमने चेक किया कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, सो हमने ये चेक कर लिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब हमें चेक करना है सेकेंड स्टेटमेंट का। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से अब कि देखो, अगर मुझे बोल दिया है कि R13 और R23 1 है, इसका मतलब हो गया कोवेरिएंस बिटवीन x1 x3 अपॉन, क्योंकि वेरिएंस तो सिग्मा सिग्मा, कोवेरिएंस बिटवीन x1 x3 सॉरी x2 x3 एंड अपॉन सिग्मा इनटू सिग्मा, दिस इज 1। इसका मतलब क्या है, और ये कोवेरिएंस आपको पता है क्योंकि इंडिविजुअल मीन 0 है, तो E x प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो E ऑफ x1 x3 इक्वल टू E ऑफ x2 x3 प्रोडक्ट है, इक्वल टू, इज इट फाइन? जब 0 था तो ये 0 हो गया था, अब जब 1 है तो ये चीज हो गई। अब आप ये यूज करो, x1 x3 और x2 x3 का प्रोडक्ट का मीन जो है सिग्मा स्क्वायर है। तो चलो अब इसमें आप रखो सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या आंसर आता है। सो यू जस्ट व्हाट यू डू, इसमें ये जो आया हुआ है मेरा रो, इस रो में आप पुट करो, अरे यार क्या है ये, एक मिनट। सो इस रो में आप पुट करो, ये किसका इक्वल हो जाएगा, किसका इक्वल है ये, देखा नहीं क्या तुम लोगों ने? देख लो ढंग से देख लो, ये यूज करूंगा मैं। हमें दे रखा R13 R23 1 है सेकेंड स्टेटमेंट में, तो इसका कंक्लूजन ये है, E x1 x3 x2 x3 सिग्मा स्क्वायर है। देख लिया, अब इसको वहां यूज करेंगे, तो पुट करो इसको अब। सो x1 x3 x2 x3 क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। कितना आ गया बताओ, पुट करो इसको अब। 3x1 x2। तो ये कुछ ऐसा आ गया दूसरा स्टेटमेंट जो है। सो यहां से रो आपका आएगा, ये तो E x1 x2 रहेगा ही, तो इसको भी रहने दो, E ऑफ x1 x2 रहना ही है, प्लस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, कितना हो गया 3 सिग्मा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर प्लस, हाँ ट्रू होगा, ओके ओके। तो 2 सिग्मा स्क्वायर का रूट, तो फाइनली 2 सिग्मा स्क्वायर, और 2 सिग्मा स्क्वायर टू 4 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से। सो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, फिर सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, सो ये और 2 4 सिग्मा स्क्वायर। सो फाइनली यहाँ पे क्या लिखा था, अच्छा तो इसको क्या करो फिर सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो E ऑफ x1 x2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, अगेन वही हो गया, कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 अपॉन वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2 का रूट। तो कहने का मतलब R12 प्लस 3 अपॉन 4, चेक कर लो, तो मतलब ये भी ट्रू हो गया। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो मींस ऑप्शन सी इज ट्रू। अभी किसी को डाउट है तो बताओ। ओके है जी, किसी को डाउट नहीं इसमें? एटलीस्ट जिनका डाउट था, मुस्कान क्लियर है ये? यस सर। ओके, सो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलो, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने सारे इसने भेज दिया नहीं कि इतने 1 बाय 1 ट्राई करते हैं, ठीक है ना। सो चलो क्या है ये, x1 x2 xn be a random sample of size n taken from normal population 0 sigma square and then the central confidence interval for sigma square, तो क्या बोल रहा है, equal tail probabilities, okay, with confidence coefficient 0.95, मतलब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.95, सो लार्जर सैंपल। ओके, तो क्या हमने डिराइव किया था कि नहीं इसको, क्या है 0 सिग्मा स्क्वायर है ना। सो हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया तो उसमें क्या आया था, जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल किया होगा तो उसमें जो फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर का, जब मीन नोन हो तो क्या आया था, जब मीन नोन होता है, अगर तुम्हारे पास x1 x2 xn नॉर्मल पॉपुलेशन से है 0 सिग्मा स्क्वायर है यहाँ। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है तुम्हारा,
अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जब मीन नोन होता है तो हम लोग वो क्या लेते थे, पाइवट क्वांटिटी। कोई बताओ पाइवट क्वांटिटी क्या था उस केस में? सर वो काई स्क्वायर में चेंज करके लिखेंगे हाँ यस यस यस, उस तरीके से। तो एन स्क्वायर नहीं नहीं, काई स्क्वायर में जाएगा, पर तुम्हें देखना है किस में जाएगा, क्वेश्चन तो ये है। क्या होगा, एक्स आई माइनस मीन तो 0 है तुम्हारा, यही था ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हालांकि मतलब समेशन दिस स्क्वायर, हाँ कितना आएगा ये, काई स्क्वायर एन होना चाहिए लेकिन मीन म्यू रहेगा तो काई स्क्वायर एन होगा, मीन तो मीन म्यू है ना तुम्हारा, 0 तो है मीन, वही मीन म्यू है, म्यू 0 है तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, वही मीन म्यू 0 है, इसके ये म्यू ही है, तुम यहाँ म्यू की वैल्यू गिवन है 0, तो वो म्यू ही है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो वो मीन म्यू ही है आपका, ठीक है। अगर मीन गिवन नहीं होता तो मैं x बार यूज करता, है ना, इस तरीके से। सो बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हाँ काई स्क्वायर n, है ना। सो काई स्क्वायर n है, आपका सैंपल साइज दिया है इसने, n ही है एक्चुअली, ओके। तो लेकिन यहाँ पे तो देखना किस फॉर्म का दे रखा है इंटरवल, है ना। सो इंटरवल तो पहले देख लो ऑप्शंस किस तरीके से है, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल तुम्हें किसका निकालना, सिग्मा स्क्वायर का, इसमें समेशन एक्स आई स्क्वायर वो तो आ ही रहा है हमारे पास, है ना। सो ये मीन 0 है, तो मतलब क्यू कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सो यहाँ से देखो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मैंने कहा फॉर्मूला में डिराइव कर रखा है, किसी को याद है बताओ क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्फिडेंस इन, हाँ सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज नोन, हाँ सर उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोबेबिलिटी ऑफ n इनटू, सर लिखिए n इनटू s स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, नहीं अल्फा होता है, अल्फा होता है, अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम n है ना सर, हाँ n है, ओके। फिर लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन ns स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर, क्या होगा, 1 माइनस अल्फा n हो जाएगा, इस तरीके से बात चेक कर लो। लेकिन यहाँ तुम्हारा इंटरवल कुछ इस तरीके से है कि 1 प्लस, हाँ सर इसीलिए तो नहीं समझ में आया, हाँ हाँ, क्योंकि इसने डिवाइड किया कहीं ना कहीं 1 प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेडवा, सॉरी सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, इस तरीके से कुछ किया ना इसने, तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको जरा समझने की कोशिश करते क्या, क्योंकि ऑप्शन में इसके हिसाब से सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे तो ये आंसर होता है, चेक करना फॉर्मूला तुम लोग कि क्या होता है, कि ना। सर ये म्यू नोन के लिए है, हाँ तुम चेक करो एक बारी, क्योंकि सर म्यू नोन के लिए तो दूसरा कुछ होता है। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, एक मिनट। एक बार बुक से मैच कर ले, क्लास में कराए होंगे मैंने ना, क्योंकि मुझे भी तरह मेमोरी ऐसे ही याद नहीं रहता, तो मैं जब एग्जाम आता तो याद करता हूँ, अदरवाइज मुझे भूल जाता हूँ मैं खुद ही। सुपर चेक करना क्या है, n-1 सिग्मा स्क्वायर आई थिंक होता है ना, इस तरीके से। सर म्यू नोन के लिए वो होता है समेशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर या 1 माइनस अल्फा बाई 2। ओके म्यू के लिए तो आसान था, इसका है n-1 एस स्क्वायर। सो ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला फॉर द म्यू इज, म्यू अगर अननोन है तो उस केस में है n-1 एस स्क्वायर अपॉन दिस, है ना, काई स्क्वायर n-1, और अगर म्यू नोन होगा तो
एक बार मैच करो, जो क्लास में लिखा है एक बार चेक कर लो तुम लोग। नोट्स है किसी के पास? हाँ सर। हाँ एक बार चेक करो, जो म्यू नोन है तो क्या था? सर हम भेज देता हूँ। यही है क्या क्वेश्चन? ये क्या यही है? सर ये तो हम नहीं लिखे हैं सर, आप क्लास में तो कुछ। हाँ भेजो भेजो, देख लेता हूँ मैं, चेक कर लेता हूँ ना, या प्रूव भी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रूफ सब ऐसा है, अगर याद नहीं रहता एग्जाम में प्रूफ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो काई स्क्वायर n है, अब तुम इससे अगर मैं प्रूफ अगर कर दूंगा तो इजी है, वरना ये सो लेकिन नहीं, इसने कहा है टू टेल्ड ना, सो इसने काई स्क्वायर तो यूज नहीं किया, इसने कहीं ना कहीं जेड अल्फा बाई 2 यूज किया है ना, तुम लोग देख पा रहे होगे। वो भेज दिए ग्रुप में। ठीक है देखता हूँ अपना। हाँ सो जब आपके पास म्यू नोन था, ओके, सो हमने ये लिया पाइवट क्वांटिटी, फिर हमने डिराइव किया, सो डिराइव किया तो ये आया xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, चूंकि xi 0 है और काई स्क्वायर की वैल्यू, सो इसने काई स्क्वायर की वैल्यू हमें यूज करनी है ना। सो मतलब ये जो इसने लिखा है इसको ओपन करो, देखो एस स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एस स्क्वायर तब लिखते हैं जब म्यू अननोन होता है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। निकेत ने बताया था ना, ये आपका जो फॉर्मूला है ये चेक करो, ये एक्चुअली एस स्क्वायर, हालांकि जो हम लिखते हैं तुम हो सकता है समेशन xi स्क्वायर माइनस वो लिखो। सर मैं समझ गया जो तुम कहना चाह रहे हो। मतलब वही हुआ ना, एंड सेंड कट जाए तो वही आएगा, तो वही मतलब हुआ ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा इंटेंशन, तो तुम यहाँ पे इसको ऐसा कंसीडर किए हो, मैं समझ गया तुम जो कहना चाह रहे हो, तुमने ये लिया है, ठीक है ना, ये स्मॉल एस आई थिंक तुम बात करना चाह रहे हो, ठीक है स्मॉल एस लेते हैं। सो ये है, हालांकि जो सैंपल वेरिएंस होता है ना, तो सैंपल वेरिएंस में हम लोग n-1 लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे x बार लेते हैं, ठीक है ना, जो कैपिटल एस स्क्वायर का यूनिवर्सल नोटेशन है, मतलब जो डेफिनेशन है एक्चुअली सैंपल वेरिएंस का, वो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। सो हालांकि तुम्हारा जो इंटेंशन मैं समझ गया, तो उसमें क्या करते हैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ जिस नोटेशन से मैं पढ़ाता हूँ। सो चूंकि एस स्क्वायर यूज करना कंफ्यूजिंग होता है कई बार, तो मैं एस स्क्वायर ये कभी यूज नहीं करता, ठीक है। सो जो एस स्क्वायर का मतलब सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस का मतलब 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। सो तुमने बोला वही चीज है, तो ये आ जाएगा समेशन xi स्क्वायर एट द एंड आ जाएगा तुम्हारा, और ये समेशन xi स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मीन हमारा 0 है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में मुझे लगता है गलती या तो किया है उन लोगों ने, या फिर हम कोशिश करते हैं जेड में कन्वर्ट करने का। तो ये जो मेथड से मैं डिराइव कर रहा था, दैट देन यही आंसर आएगा जो डिराइव करूंगा मैं, तो क्लास में चूंकि मैं करा रखा होगा, अभी न्यू जो लोग पुराने हैं जैम वाले वो भी, या अभी सीयूटी बैच में भी कराया मैंने, तो अपना मैच कर दो तुम बस आंसर। तो यहाँ बस वहां पे म्यू रहा होगा जो इसने भेजे हैं विपुल ने, तो इसमें बस म्यू को 0 रख दो आप, तो ये हमारा हो गया 2 साइडेड इंटरवल। और तो एनीवे दोबारा डिराइव नहीं करते हैं, सो बस मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ से तुम्हारे पास ये इंटरवल, लेकिन क्वेश्चन ये है, सो ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है ना। अब मतलब ये उस तरह से क्या मतलब, डिनोमिनेटर में जो उसने लिखे हैं यहाँ पे 1 प्लस जेड अल्फा बाई 2, इस तरह से जरा चेक कर लेते क्या कहना चाह रहा है ये, है ना। जो डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस जेड अल्फा बाई 2 रूट अंडर सिग्मा बाई रूट n, तो ये सिग्मा क्या कहाँ से आया, सो सर ये लार्ज सैंपल, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लार्ज सैंपल, ओके फॉर लार्ज सैंपल, ठीक है। सो इसको कैसे डील कर सकते हैं फिर, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, हमें एक्चुअली यहाँ काई स्क्वायर हमारे केस में है, वहां पे हमें यहाँ पे लाना होगा जेड अल्फा बाई 2, है ना, जेड के टर्म में लाना होगा एक्चुअली। तो कैसे ला सकते हैं जेड के टर्म में इसको, सो हम कुछ ऐसा पाइवट बनाएं, तो यहाँ तो काई स्क्वायर टर्म में हमारा आंसर आएगा, बुक में यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बुक में ये फॉर्मूला है। लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको क्योंकि डिनोमिनेटर में सब में वही है, क्योंकि है ना जेड अल्फा 1.96 जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू होती है, सो 1 प्लस सिग्मा बाई रूट n जेड अल्फा बाई 2, लेकिन किसका इंटरवल होता है ऐसे तो म्यू का, जब हम लोग डिराइव करते हैं ना म्यू अगर अननोन हो तो उस तरीके से। सो व्हाट इज द डिवाइड, क्या ये अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, हाँ लार्ज सैंपल तो है, लेकिन उससे क्या डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन ये डिफरेंस क्या आएगा, n तो तब भी है इसमें, तो अप्रोक्सीमेशन कर दोगे, ये कहना चाह रहे हो तुम, यू कैन अप्रोक्सीमेट दिस काई स्क्वायर टू नॉर्मल, यही ना,
कि n अगर लार्ज है तो जो काई स्क्वायर है या t है या फिर जो तुम्हारा f डिस्ट्रीब्यूशन है, दे ऑल कन्वर्ज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फॉर लार्ज n, और दे अप्रोक्सीमेट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि आंसर तो ये होना चाहिए था, बट डिनोमिनेटर में उस तरह से है, तो हम इसको कोशिश करते हैं उसमें कन्वर्ट करने का। सो इफ यू चलो इसको थोड़ा सा हम ऑप्शन आंसर मैच कराने के लिए हम थोड़े से ट्राई करेंगे। सो काई स्क्वायर जो n है उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो नॉर्मल में क्या होगा, व्हाट इज मीन ऑफ काई स्क्वायर, n, एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर, 2n। चेक कर लो, पक्का ना। सो n और 2n, है ना, कई बार मैं ही मिस्टेक कर देता हूँ, इसलिए मैं कंफर्म करता रहता हूँ बच्चों से। सो काई स्क्वायर n जो है नॉर्मल n 2n हो गया, फाइन। तो इसको इसमें अप्रोक्सीमेट कर लो, तो लार्ज सैंपल है, सो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, सो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू दिस। अब अगर मैं ये यूज करता हूं तो क्या होगा, सो उस केस में, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग काई स्क्वायर n आई विल कंसीडर इट नॉर्मल n, 2n। और आप समझ पा रहे हो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आंसर्स मुझे ऑप्शंस में कहीं काई स्क्वायर टर्म में आंसर है नहीं, तो मतलब मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। तो वो क्यों यूज करें, क्योंकि मुझे पता है कि लार्ज n के लिए सैंपल साइज लार्ज हो, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल, ठीक है। सो मैं नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, सो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं जो पाइवट क्वांटिटी मेरा है। अब जो पाइवट क्वांटिटी है वो मेरा नॉर्मल n, 2n है। अब हम इससे काम करते हैं, सो देखिए, सो अब मुझे क्या करना है, q की वैल्यू अब तुम खुद ही देखो। अगर मैं नॉर्मल का सिंपली एक ग्राफ बनाता हूं रफली, सो दिस इज योर मीन n, ठीक है ना, सॉरी यहां तो 0 ही होगा, मीन उसका ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो जाएगा। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, मीन के अबाउट ना, दिस इज मीन n, ठीक है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, फाइन। तो मुझे टू साइडेड निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना टू टेल्ड वाला, कि दे सेड यू विथ इक्वल टेल, है ना। सो बताओ इसको क्या नाम लिखूं और इसको क्या नाम लिखूं, इधर अल्फा बाई 2 है, इधर अल्फा बाई 2 है, और ये बीच में आपका 1 माइनस अल्फा है। सो बताइए मैं क्या क्वांटिटी कंसीडर करूं इसका नाम, मतलब व्हाट इज नेम ऑफ दिस कांस्टेंट एंड व्हाट इज नेम ऑफ दिस कांस्टेंट, पता है नोटेशन तुम लोगों को, क्या लिखूं, z अल्फा बाई 2 इसको लिखेंगे और इसको z 1 माइनस अल्फा बाई 2, किसी को डाउट नहीं है ना। इससे आगे की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हम लिखते हैं इंडेक्स में। सो z अल्फा बाई 2, क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कंसीडर किया है इसलिए यहां मैंने z लिया है, ठीक है, और अल्फा बाई 2 राइट साइड की प्रोबेबिलिटी है, इस पॉइंट के राइट साइड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो इसलिए मैंने z1, अब हो जाएगा क्वेश्चन, इससे आंसर आपका मैच हो जाएगा। सो यहां से आ गया z अल्फा बाई 2 और यहां से z 1 माइनस अल्फा बाई 2, सो z 1 माइनस अल्फा बाई 2, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे पता है 1 माइनस अल्फा आएगी, और यही 1 माइनस अल्फा आपका 95% क्वेश्चन में है, ठीक है, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको हम लोग। सो वो 95% है आपका। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, हो गया, देखिए यहां से आ गया आंसर, कर लोगे, ये करके दिखाऊं, करके देखो तुम लोग पहले। सो q को वापस रख दो, q तुम्हारा क्या है, समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n अपॉन सिग्मा स्क्वायर मोर देन इक्वल टू, क्या आ जाएगा, एक मिनट मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया ना, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको, ये नोटेशन कब यूज कर सकते हैं हम लोग, ये z का नोटेशन यूज कर लिया मैंने, पहले मुझे z बनाना पड़ेगा, फाइन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ओके है। देखो देखो मैं ये बोल रहा हूं कि हमें q को स्टैंडर्ड नॉर्मल पहले बनाना पड़ेगा ना z यूज करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? z का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ z? अरे z का मीनिंग क्या है, z कब यूज करते हैं हम लोग नोटेशन स्टैंडर्ड नॉर्मल में। तो मैंने क्या गलती किया अभी, हमें इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, q माइनस n अपॉन, ये क्या हो जाएगा, हाँ, तो अब काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने z यूज कर लिया ना, तो z करने का मतलब मुझे पाइवट को स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तभी तो z यूज कर पाएंगे। सो अब ये 0 है, सो अब फाइन है, ठीक है। सो यहां से आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी, अब ठीक है, q माइनस, सो q माइनस n अपॉन रूट अंडर 2n लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ 0 इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, और यहाँ पे तुम्हें पता है कि अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 के अबाउट से, हाँ,
सो जीरो के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, तो मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि जितना आगे पॉजिटिव उतना ही, क्योंकि जीरो के अबाउट सिमेट्रिक हो गया ना, तो ये z अल्फा बाई 2 है माइनस z अल्फा बाई 2, ठीक है। सो इस तरीके से, सो यहां से अब फाइनली आपके पास आ गया और z अल्फा बाई 2 एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। एक बार चेक कर लो अभी कोई गलती ना हो, अब आंसर आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा आपके पास, यहां से क्या करोगे, तुम्हें क्या निकालना है, q वापस रखो। सो q क्या था तुम्हारा, व्हाट वाज योर q, दिस। थोड़ा सा कैलकुलेशन करो तुम लोग, ये अगर चाहते हो मैं ही करूं तो मैं कर देता हूं, देखो। सो यहां से होगा q किसके बीच आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो रूट अंडर 2n z अल्फा बाई 2 और माइनस रूट अंडर 2n z अल्फा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और n को इधर भेज दो, प्लस n n प्लस, बात वही है। तो n प्लस n माइनस मतलब ऐसा समझ लो, तो इसको तुम n माइनस लिख सकते हो। सो यू कैन राइट इट n माइनस रूट अंडर 2 अल्फा z अल्फा बाई 2। ओके जी, आया ना, देख लो कैलकुलेशन एक बार बस चेक करो। तो हमने पाइवट क्वांटिटी पहले बनाए, पहले काई स्क्वायर में था तो उसको नॉर्मल बनाया, नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाया, क्यों, क्योंकि ताकि मैं नोटेशन z यूज कर सकूं। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना पड़ा मुझे, उसके बाद फिर हम ये कर रहे हैं। सो अब यहां से आपको q रख दो, तो q आपका क्या था, q था 1 बाई सिग्मा स्क्वायर समेशन xi स्क्वायर, मतलब समेशन xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सो दिस इज n प्लस रूट अंडर 2n z अल्फा बाई 2 और यहां से है n माइनस रूट अंडर 2n z अल्फा बाई 2, ये वही 1.96 है, ठीक है ना, इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ये जो z अल्फा बाई 2 लिख रहा हूं ये 1.96 है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका 1 माइनस अल्फा वो 0.95 है, यहां तुम अल्फा निकाल सकते हो, ठीक है। तो 0. कितना 0.5 होगा और z अल्फा बाई 2 निकालो 1.96 मिलेगा। ओके, सो बताओ सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल, अब सीधा सीधा बताओ मुझे कि p सिग्मा स्क्वायर कहां से कहां तक होगी, इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, टेल। और ये वही एक ऑप्शन आ जाएगा, चेक कर लो। n प्लस रूट 2n z अल्फा बाई 2 अपॉन समेशन xi स्क्वायर। सो ये वाली चीज जब रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, इधर आ जाएगी और अपान में सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। यस यस, समेशन xi स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा करूं तो मैं प्रोसेस सही करता हूं ताकि मिस्टेक ना हो। सो एक तो ये होगा, अगर तुम रेसिप्रोकल कर दो तो सिग्मा स्क्वायर और इसको समेशन xi स्क्वायर यहां लिख दो, समेशन xi स्क्वायर टाइम मतलब xi स्क्वायर इधर ले आओ ना, तो अपॉन में आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम लोग खुद से कैलकुलेशन करो नोटबुक पे, समेशन xi स्क्वायर और हमने रेसिप्रोकल किया, ठीक है। सो ये रहेगा, तो अगर तुम ऐसे लिखना चाहोगे तो ठीक है ना, तो जैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है n प्लस 2 रूट में n z अल्फा बाई 2, ये 1.96 रख दो और यहां आ गया समेशन xi स्क्वायर अपॉन z माइनस रूट अंडर 2n z अल्फा बाई 2। तुम ऑप्शन में देखोगे तो समेशन xi स्क्वायर के साथ 1 बाई n लिया है उसने, तो मतलब ये है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो यहां से आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी 1 बाई n समेशन xi स्क्वायर n से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 प्लस 1.96 रूट n से डिवाइड करोगे तो ये 2 बाई n हो गया, लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 बाई n समेशन xi स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1.96। अच्छा वैल्यू एक बार मैच कर लेना भाई, अंधविश्वास गलत होता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बोल रहा हूँ z अल्फा बाई 2 वाली। सो 1 माइनस अल्फा इज 95%। सो दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन आया, फर्स्ट वाला ना, देख लो। यस हाँ, सो बस यहाँ ये कि z अल्फा बाई 2 मतलब z 0.025 1.96 होगा, टेबल से देख सकते हो या कहीं डेटा अवेलेबल हो तो वहां से देख लो, z 0.025 ये आएगा, ठीक है। तो फाइनली ये था। सो बस यहाँ ध्यान क्या रखना होता है कि हमें एक पाइवट क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करनी है। अब चूंकि यहाँ ऑप्शन ऐसा था
तो काई स्क्वायर बना ला के मुझे स्टैंडर्ड नॉर्मल करना पड़ा बिकॉज ऑफ वो ऑप्शन से स्टैंडर्ड नॉर्मल के टर्म में है। विजिबल है, देख लो ये वो छोटा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये सब क्या सीयूईटी का ही पेपर का है? ये क्वेश्चन किस एग्जाम का था? ये पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन आते थे। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो उसने भेजे हैं। आज थोड़ा डाउट क्लास में जाएगा, कोई बात नहीं। सो फॉर टेस्टिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल अगेंस्ट डबल एक्सपोनेंशियल द क्रिटिकल इज इजी है। इसमें क्या दिक्कत आ गया? अरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नॉट में है स्टैंडर्ड नॉर्मल, मतलब एफ एक्स तुम्हारा है, ये जैम का भी आया हुआ क्वेश्चन है बाय द वे। सो 1/√2π e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इज रियल नंबर, ये एच नॉट है। और h1 तुम्हारा है डबल एक्सपोनेंशियल का कोई पीडीएफ बताओ मुझे, मतलब लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बताओ क्या होता है, एक बार चेक करो स्टैंडर्ड लाप्लास का। ये होगा, पर मैच करो पहले, वेरीफाई कर लो, अंधविश्वास गलत होता है, मतलब देख लो एक बार डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब क्या आपके पास क्वेश्चन ये बोला है कि फॉर टेस्टिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल अगेंस्ट द डबल एक्सपोनेंशियल द क्रिटिकल रीजन इज। तो आप जब भी क्रिटिकल रीजन निकालते हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग? हाँ, LRT, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, यही एक मेथड है, क्रिटिकल रीजन आएगा सिलेबस में। सो मुझे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज करने हैं। सो वो क्या कहता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1। सो ऊपर h0 नीचे h1 लिखा है, तो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू? लेस देन इक्वल टू, हाँ, लेस देन इक्वल टू सम k1 ले लो। अब इसे आंसर आ जाएगा, लिख दो, तो इसके जगह वो यूज करो और खुद ही आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से 1/√2π e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 e की पावर मॉड x लेस देन इक्वल टू k1। अब सिंप्लीफाई करो इसको, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा आएगा, देखो ये कांस्टेंट उनसे कोई लोचा नहीं है, कांस्टेंट को तुम राइट में भेजते जाओ, और ये k1 है, फिर k2 कर देना, k3 कर देना, k4 कर देना, कोई कांस्टेंट ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है। सो इस तरीके से फाइनली मैटर क्या करेगा, सो e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर गया तो प्लस मॉड x, ठीक है ना, ये माइनस ऊपर, और ये कांस्टेंट को राइट में भेज दो, तो ये लेस देन इक्वल टू k2 कर दो, ठीक है। अब e को हटाना है तो टेकिंग log बोथ साइड, और log चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। तो मेरा मतलब ये है कि मैं अगले स्टेप में लिख देता हूं, तो ये तुम्हारे पास आएगा, तो ये आपके पास है माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड x, ये होगा लेस देन इक्वल टू, दोनों तरफ log लगा रहे हैं, log k2, तो log k2 का नाम रख दो k3। सो log k2 का नाम रख दिया हमने k3। और आप लोगों को पता होगा कि मॉड xi स्क्वायर और xi स्क्वायर सेम होता है, ठीक है जी, x स्क्वायर एंड मॉड x स्क्वायर सेम रहता है, फाइन। तो ठीक है ना, मैं क्या यूज किया कि मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर सेम रहता है, दोनों पॉजिटिव है, सेम ही आंसर देगा हमेशा। तो यहां से अब सिंप्लीफाई कर लो, लाइक क्या करोगे, चलो पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस मॉड x स्क्वायर प्लस 2 मॉड x लेस देन इक्वल टू, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2k3 और k4 नाम दे दिया। बताओ भाई क्या करें, माइनस कॉमन ले लो, सो मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आगे क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस 1, चेक करो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया इसको, और जिनको यहां दिक्कत हो रहा हो तो पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 k5। इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुआ, क्योंकि नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे, इनइक्वालिटी चेंज होती है, रूल है। सो ये हो गया। अब देखो इसको मैं यही कह रहा था तुम्हें कि मॉड x -1 होल स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 मोर देन इक्वल टू k5। सो फाइनली ये आ गया
कि मॉड एक्स माइनस वन मोर देन इक्वल टू के सिक्स, सॉरी इसका स्क्वायर दे लो अभी, एंड अब यहां से इंप्लाई करो, सो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो क्या आएगा मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो मॉड ऑफ दिस मोर देन इक्वल टू के सेवन। अब मॉड को खोल दो, सो मॉड खोलते हो तो क्या आता है, तो ये आएगा मॉड एक्स माइनस वन मोर देन इक्वल टू के सेवन और मॉड एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू माइनस के सेवन। फाइन, यहां से क्या आया, फाइनल आया मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू वन प्लस के सेवन, जिसका नया नाम दे दो, और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन माइनस के सेवन, इसका भी नया नाम दे दो। ऑप्शन देख लो कैसा है ऑप्शन, उसके हिसाब से नाम रख दो। K1 K2 है ना, चलो, सो मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू C1 और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू C2, तो ये देख लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है ना, मर्जी है तुम्हारी जैसे लिखना है। ओके है जी, सर वो कैसे मतलब माइनस के सेवन करते हैं कुछ, किसमें माइनस के सेवन के तो इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, इधर 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 कहाँ चेंज की इनइक्वालिटी, सेम तो रखे हैं। नीचे से थर्ड मोड हटा है ना, वहां से मोड हटा है इसलिए प्लस माइनस में है वो। अच्छा अच्छा, वो रूल होता है ना, आपको याद होगा। तुम बताओ मुझे, कहीं लिखा रहता है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसको कैसे खोलते हो, एक्स बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए, इसको ऐसे खोलते हो। और दूसरा होता है जब मॉड एक्स मोर देन इक्वल टू ए, इसको कैसे खोलते हो, याद है, एक्स मोर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, ये रूल होता है, फॉर्मूला है मॉड्यूलस का, मतलब मॉड्यूलस खोलने का। एग्जांपल से समझ लो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मॉड एक्स की वैल्यू, समझ गया ना। हाँ सर, मतलब वो इनइक्वालिटी में नहीं खोले तो मतलब वो इनइक्वालिटी चेंज था इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, सो ये मॉड एक्स है मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट है, तो मैंने इसको मान लिया इसको, तो एक्स मोर देन इक्वल टू ए या एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, हाँ मतलब जैसे भी तुम कर दो। यस, तुम्हें कभी दिक्कत हो तो एक मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, तो ये मॉड हटाओ बाहर प्लस माइनस लगाओ, उससे भी आ जाएगा, है ना। जैसे तुम यहां देख सकते हो कि मॉड एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी, तो या तो x माइनस 1 से कम हो और या x 1 से ज्यादा हो, यही चीज है ना। कोई एक होना चाहिए, ये यूज किया है। एनीवे, तो देख लो इसका डाउट है, ठीक है भाई, किसका डाउट है, अनिकेत, ओके है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, तुम्हारा थर्ड जो था, जो थर्ड मतलब 42 नंबर है ना, थर्ड जो भेजा है तुमने, ये कह रहा है कि x1 x2 xn क्या है, IID है विथ PDF, आपको दे रखा है कुछ इस तरह से। सो ये 42 नेम का है इसमें। सो जो आपके पास रैंडम सैंपल है, दे आर IID, पॉपुलेशन है e की पावर माइनस x माइनस थीटा, और x क्या है मोर देन थीटा। तो बोल रहा है कि x1 मिनिमम है, मुझे पता है पहले से। डिफाइन द क्लास ऑफ एस्टिमेटर, सो आपको tx इसने डिफाइन किया, सो ये x एक्चुअली वेक्टर होगा यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस सम कांस्टेंट, यही ना, जहाँ कांस्टेंट कोई रियल नंबर हो सकता है। द एस्टिमेटर दैट हैज द स्मॉलेस्ट मीन स्क्वायर एरर, किसका मीन स्क्वायर एरर सबसे कम होगा। तो तुम्हें मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करना है ना। सो व्हाट इज मीन स्क्वायर एरर, हाउ डू यू डिफाइन। मान लो पूछा है किस, हाँ चलो टी का ही देख लेते हैं। मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी क्या होता है, फॉर्मूला। हाँ, एक तो ये फॉर्मूला है कि e ऑफ टी माइनस मीन का स्क्वायर, है ना, मतलब सॉरी मीन कह रहा हूं, पैरामीटर, जो भी पैरामीटर है, क्या पैरामीटर है, थीटा। सो एक तो ये होता है, और इसी को जब तुम खोलते हो तो क्या होता है, क्या लिखते हो तुम लोग, वेरिएंस ऑफ टी प्लस
बायस ऑफ टी फॉर थीटा होल स्क्वायर। यस सर। ओके, तो देखो तुम टी कुछ भी लो चारों में से, टी कुछ भी लो चारों में से, वेरिएंस तो चारों का सेम ही रहेगा, हाँ या ना? चारों ऑप्शन में तुम किसी के भी वेरिएंस, चारों पे वेरिएंस लगा दो, वेरिएंस तो इक्वल ही है ना सबका, देख लो एक बारी, क्योंकि कांस्टेंट का वेरिएंस जीरो रहता है ना, ठीक है? सो मुझे वेरिएंस से मतलब नहीं है, बायस के स्क्वायर से मतलब है। और बायस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायस? हाउ डू यू डिफाइन? सर जो एस्टिमेटर बायस्ड रहता है, जो अनबायस्ड नहीं होता है, ये इसका नाम है बायस, ठीक है? अगर ये अनबायस्ड होगा तो बायस जीरो हो जाता है। तो बायस क्या है? उसका एक्सपेक्टेशन माइनस पैरामीटर की एक्चुअल वैल्यू। और अगर ये अनबायस्ड होता, मान लो टी अगर अनबायस्ड होता, तो ये बायस की वैल्यू जीरो हो जाती ना, क्योंकि ईटी थीटा हो जाता, थीटा माइनस थीटा जीरो हो जाता। तो बायस का मतलब है कि उस पैरामीटर का जो वैल्यू है उसमें से घटाओ उस एस्टिमेटर के मीन को, या मतलब चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ईटी माइनस थीटा, सिंपल। सो मीन में से थीटा घटाओ, अगर ये जीरो आ जाता है तो वो अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये बोलता हूं तुम्हें याद है ना, अनबायस्ड एस्टिमेटर ईटी बराबर थीटा हो जाए तो मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो अनबायस्ड होता है तो बायस जीरो हो जाता है, अदरवाइज दिस इज अ बायस। अब आपसे मैं पूछना ये चाहूंगा कि ये क्वांटिटी मिनिमम कब होगी? देखो इसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चारों ऑप्शन में वेरिएंस इक्वल होना है, तो यही डिसाइड करेगा। मैं बोल रहा हूं कि चारों ऑप्शन में टी तुम कुछ भी लो चारों में से, वेरिएंस सबका इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम ये नहीं क्रिएट करेगा। हमें देखना है कि इन चारों में किसका सबसे कम वेरिएंस है, मुझे ये पूछना है। तो ये वेरिएंस मिनिमम कब होगा इसका? तुम ये बताओ, एक कॉन्सेप्ट था ना हमारे पास, अनबैलेंस होगा। हाँ हाँ, यस यस यस, यू आर राइट। सो आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास कुछ ऐसा आता है, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज मिनिमम इफ, क्या होता है फॉर्मूला, एग्जाम में भी आ चुका है, इफ, ये मिनिमम कब होता है? किसी को याद नहीं? When A is equal to me. यस करेक्ट, व्हेन a इज इक्वल टू ex, है ना? और गेट में ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं अगला लिख रहा हूं, कि x माइनस ए, दिस इज मिनिमम इफ मीडियन, यस। सो a इज मीडियन, Mean deviation होता है ना, mean deviation is minimum around me. हाँ। सो मीन ये मीन के लिए ये क्वांटिटी मिनिमम आएगी, ठीक है? तो हमारा ऊपर वाला यूज करना है मुझे, कि जो भी, तो हमें ऊपर वाला यूज करना है। तो ये क्वांटिटी मिनिमम कब आएगी? When expectation of t is equal to theta. यस। That is. So when t is unbiased, तो कहने का मतलब ये था कि, और आपको याद होगा, अगर मैं सीधा सीधा आप पूछ लो किसी से कि अगर कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो उसकी मीन स्क्वायर एरर किसके इक्वल आती है? किसी अनबायस्ड एस्टिमेटर की मीन स्क्वायर एरर किसके इक्वल आती है? वेरिएंस, आप जानते हो ऑलरेडी। तो हमें यही कह रहा था ये कि मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करना है, तो मतलब ये जीरो हो जाएगी, वेरिएंस के इक्वल आ जाएगी। तो ये जीरो कब होगी? जब ईटी थीटा होगा। अब चार ऑप्शन है, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन अनबायस्ड एस्टिमेटर है, वही करेक्ट आंसर है। तो सिंपल इस क्वेश्चन का अगर सीधा मैं थ्योरम यूज कर लेता, तो थ्योरम ये कहता है कि मीन स्क्वायर एरर मिनिमम कब होगी? सो मीन स्क्वायर एरर मिनिमम तब होगी जब वो एस्टिमेटर अनबायस्ड होगा, और जब अगर अनबायस्ड हो गया तो मीन स्क्वायर एरर की मिनिमम वैल्यू वेरिएंस के इक्वल आएगी। फाइन। तो आपको देखना है कौन सा इस क्वेश्चन में अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अब डिसाइड कर पाओगे? चलो, अब तुम मीन उन निकालोगे, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा सीधा बता देता हूं। देखो, सो fx मेरे पास था ये वाला, अरे यार एक्चुअली वो बिजली चली गई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो ये पता नहीं आंधी तूफान चल रहा है कुछ दिनों से खड़गपुर में, तो थोड़ा वेट कर दो, देखते हैं। तुम लोग तो कैलकुलेशन करो, खुद ट्राई करो, चार ऑप्शन है ना, तुम बताओ कौन सा अनबायस्ड होगा, तुम मीन निकाल के देखो। अब जैसे भी तुम्हें समझ आता है वैसे करो, कई सारे तरीके हैं। मैं थ्योरम यूज करता, मैं कहीं ई नहीं निकालता,
मतलब डायरेक्टली मीन नहीं निकालता, मैं फॉर्मूला यूज़ करता है, थ्योरम यूज़ करता डायरेक्टली कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तुम्हें याद होगा एक्सपोनेंशियल में मिनिमम जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियल ही आता है, तो मैं वो यूज़ करता। एनीवे तुम अपने तरीके से डिसाइड करो चारों में से कौन सा अनबायस्ड एस्टिमेटर है। जब तक लाइन मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी आती है तब तक मैं देखता हूँ तुम लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं ना। सिंपल ट्राई करके देखो चारों में कौन सा अनबायस्ड एस्टिमेटर है। मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, वो मैंने अपना माइक ऑफ कर रखा है, एक मिनट। हाँ अब बताओ, ऑडिबल हूँ ना मैं? हाँ एक्चुअली मैंने फ़ोन को ना वो कर रखा था, म्यूट कर रखा था ताकि लैपटॉप और वो इको ना हो, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, सो अभी आप लोग डिसाइड करो पहले इसमें क्या आंसर होगा, ऑप्शंस बताओ मुझे क्विकली। क्या चल रहा है? ओके तो एक काम करते हैं, तुम लोग भी सॉल्व करो, अगर पता नहीं अब कब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इसको थोड़ा मैं ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है ना? तब तक तुम लोग सॉल्व करो, आगे कुछ डाउट्स हैं वो या अपना जो भी समझ आ रहा है वो करो एंड